दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज के इस खास एपिसोड में मैं आपको 10 सब्जेक्ट्स का स्पेलिंग लिखने सिखाने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे 10 सब्जेक्ट्स का स्पेलिंग लिखने के लिए कहा है। तो दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज के इस खास एपिसोड में मैं आपको 10 सब्जेक्ट्स का स्पेलिंग लिखने सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों वे 10 सब्जेक्ट्स इस प्रकार से हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है केमिस्ट्री, पांचवा है फिजिक्स, छठा है बायोलॉजी, सातवां है हिस्ट्री, आठवां है इकोनॉमिक्स, नौवां है सिविक्स, 10वां है संस्कृत। दोस्तों चूँकि आपको इन सब्जेक्ट्स का स्पेलिंग लिखना नहीं आता था तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट से इन 10 सब्जेक्ट्स का नाम इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला विषय हिंदी लेते हैं और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एच से हा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से ना होता है, डी से दा होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दी में बड़ी की मात्रा है और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ यही याद रखना है कि हिंदी में दी के लिए डी आई लिखा जाता है, यानी कि द में छोटी ई की मात्रा लिखा जाता है और छोटी ई के लिए आई होता है। इस प्रकार से आप हिंदी का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द इंग्लिश में। और दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि इंग्लिश में पहला लेटर छोटी ई आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई के लिए ई लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने छोटी ई के लिए ई लिख लिया और रोमन स्क्रिप्ट में एन से ना होता है, जी से गा होता है, एल से ला होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, तालव्य श के लिए एस एच होता है। इस प्रकार से आप इंग्लिश का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द मैथमेटिक्स पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एम से मा होता है, आई की मात्रा के लिए ए आई होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है मैथ में ए आई की जगह सिर्फ ए लिखते हैं और टी एच से था होता है। और दोस्तों मैथ के बाद साइलेंट लेटर ई आता है। या आप दोस्तों स्पेलिंग लिखने के लिए इसको मैथ के जगह मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, मैथ के जगह मैथे पढ़ सकते हैं। तो ए की मात्रा के लिए ई होता है। उसके बाद एम से मा होता है, फिर यहाँ ए की मात्रा है लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इस मै की तरह यहाँ भी ए लिखना है। टी से टा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और का के लिए जैसा कि मैंने बताया कि सी से का होता है तो यहाँ सी लिखेंगे, एस से सा होता है। इस प्रकार से आप मैथमेटिक्स का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द केमिस्ट्री पर। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ शुरू में का अक्षर आया है और का के लिए मैंने बताया है कि के, सी और क्यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश में बहुत सारे अक्षरों में सी एच को का पढ़ा जाता है। तो जब आप केमिस्ट्री का स्पेलिंग लिखेंगे तो का के लिए यहाँ सी एच लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई होता है, एम से मा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एस से सा होता है, टी से टा होता है और आर से रा होता है और लास्ट में बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ वाई लिखा जाता है, यानी कि ट्री के लिए टी आर वाई लिखा जाता है। इस प्रकार से आप केमिस्ट्री का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द फिजिक्स पर। और रोमन स्क्रिप्ट में पी एच से फा होता है और छोटी ई के लिए यहाँ वाई लिखते हैं। और दोस्तों इंग्लिश में बहुत सारे जगह शब्दों में जा के लिए एस आई लिखा जाता है जिसको जा पढ़ते हैं। तो यहाँ जी के लिए एस आई लिखेंगे और सी से का होता है, एस से सा होता है। इस प्रकार से फिजिक्स का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं छठे शब्द बायोलॉजी पर। और दोस्तों इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में लॉजी आता है उसके लिए इंग्लिश में LOGY लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉजी के लिए LOGY लिख लिया और रोमन स्क्रिप्ट में बी से बा होता है और ब के बाद आई आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई के लिए आई होता है और उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट में ओ के लिए ओ लिखते हैं। इस प्रकार से आप बायोलॉजी का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें शब्द हिस्ट्री पर। दोस्तों इसका स्पेलिंग सही से लिखने के लिए आप इसको हिस्ट्री के जगह हिस्टोरी पढ़िएगा तो आपका स्पेलिंग लिखने में बहुत ही आसान हो जाएगा रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से। तो दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट सबसे पहले एच से हा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे,
एस से सा होता है, टी से टा होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और री के लिए यहाँ आर वाई लिखते हैं। इस प्रकार से आप हिस्ट्री का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 8वें शब्द इकोनॉमिक्स पर। और सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक्स में जो पहला लेटर ई आया है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई के लिए ई होता है, रोमन स्क्रिप्ट में सी से का होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, एन से ना होता है, फिर ओ के लिए ओ लिखेंगे, एम से मा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, सी से का होता है और एस से सा होता है। इस प्रकार से आप इकोनॉमिक्स का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 9वें शब्द सिविक्स पर। दोस्तों यहाँ पहला लेटर स आया है तो यहाँ स के लिए एस नहीं लिखेंगे। दोस्तों इंग्लिश में सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो उसको स पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ याद रखना कि सिविक्स में सी के बाद आई लिखते हैं तो इसको स पढ़ते हैं। तो सी के लिए यहाँ सी आई हो गया, वी से व होता है, छोटी के लिए आई लिखेंगे, सी से का होता है, एस से सा होता है। इस प्रकार से सिविक्स का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द संस्कृत पर। और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एस से सा होता है तो सब के लिए एस ए लिखेंगे क्योंकि सा पूरा है, और एन से ना होता है, फिर एस से सा लिखेंगे, के से का होता है, आर से रा होगा। और दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्री तो लास्ट में छोटी ई आ रहा है तो क्री में आई होगा और टी से ता होता है। इस प्रकार से आप संस्कृत का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।